सर, जो NSC का इजलास पिछला हुआ था उसमें भी आप शामिल थे। उसमें हुकूमत PTI की थी। आपने उस मीटिंग को अटेंड किया था जब ये इन लोगों को पाकिस्तान दोबारा लाने की बात की गई थी। आप थे उस मीटिंग में, शहबाज शरीफ साहब भी थे। उस मीटिंग के बाद हमने बहुत से लोगों से सवाल किया। मेरी ये आप लोगों पे तनकीद है, उस पर शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते रहे थे। उनको क्वेश्चन नहीं कर सके कि आप क्यों वापस इनको ला रहे हैं, किस पॉलिसी के तहत ला रहे हैं, किस कानून के तहत ला रहे हैं। ये बातें उस पर डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी। हुई वहाँ पे डिस्कस नहीं है कि नहीं हुई। मुझे 3-4 लोगों के नामों का पता है, जिसमें 2 PTI के थे, मुराद सईद था और नूर कादरी साहब थे। बाकी एक आध कोई बंदा आपका KP वाला था, बाकी तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब की खास जिम्मेदारी थी। नहीं वहाँ पे क्वेश्चन हुआ है। मैं गवा हूँ, मैं अंदर बैठा हूँ। आपने खुद क्या क्वेश्चन? देखें, मैंने वहाँ पे बिकॉज मैं बोला ही नहीं, मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। करना चाहिए। मैं पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे का सारा एक मामला तयशुदा मामला है और इसके पीछे उसके पीछे अवामिल कुछ और थे। लेकिन वहाँ पे मोहसिन दावर बोला है, मोहसिन दावर ने मुखालफत की, ये सही मुखालफत की। फिर मोहसिन दोबारा बोलने को उठा गया, उसको चुप करा दिया गया, उसको बिठा दिया गया। मेरा ख्याल है अली वजीर वाज आल्सो देयर। KP वाले, वही मैंने आपको कहा 3-4 लोग हैं। KP वाले बोले। मोहसिन दावर खास सही नाम दिया। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किए गए हैं वहाँ पे, लेकिन जो आप जो कह रहे हैं वो वाकई वो बात नहीं हुई कि उसकी जो आउटराइट जो है उसको कन्फ्रंट करना जो है। बड़े अपोजिशन लीडर वहाँ शहबाज शरीफ थे, उनको एक पोजीशन लेनी चाहिए थी। ये नहीं कहना चाहिए था कि जनरल साहब आपकी स्ट्रेटजी और आपकी हिकमत अमली है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन आ रहा है। ये जब आप तारीफ़ों के पुल बांधते हैं तो फिर वहाँ सवाल पूछने की आप गुंजाइश ख़त्म कर देते हैं। देखिए मैं उस तकरीर याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पे बहुत से लोगों ने एक आउटराइट उसको कंडेम या आउटराइट उसको अपोज, हो सकता है कम लोगों ने किया हो, लेकिन लोगों ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार ज़रूर किया था कि इसमें जो पोशीदा जो ख़तरात हो सकते हैं वो भी क्या, हैव यू टेकन केयर ऑफ दोज डेंजर्स और दोज पॉसिबिलिटीज़ विच कुड इफेक्ट KP एंड रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। ये इमरान खान की काबीना में गई। इमरान खान की काबीना जो है वो खामोशी से वही 2 बंदे और वो फिर आगे निकल गई। फिर आपकी NSC में आई, वहाँ से आगे निकल गई। फिर प्रेसिडेंशियल पार्डन हो गया 2 बंदों का, मुस्लिम खान का और महमूद का, और 200 बंदे आपने जेलों से छोड़ दिए। उसके ऊपर भी हम नहीं बोले, तो फिर तो कसूरवार हम सारे हैं सर। देखिए, मेरा मतलब है कि ये पॉलिसी जो है वो तो बेबी जो था, ये इख्तरा या ज़हन की सोच तो थी वो इमरान खान और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की थी। आप कह सकते हैं कि हमें जितनी फोर्स के साथ या जितनी शिद्दत के साथ हमें अपोज करना चाहिए था, परहैप्स इन हाइंडसाइट वी आर वाइजर टुडे, लेकिन उस वक्त हम इसकी जो रेमिफिकेशंस जो हैं, इसके असरात को जो है सही तरह गेज नहीं कर सके। उस पॉलिसी के नतीजे में कितने लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आकर दोबारा रीसेटल हुए? देखिए, उस वक्त जो बार बार वहाँ पे नंबर बताया जा रहा था को 4000 के लगभग के करीब। ये मीटिंग में NSC के इजलास के अंदर बताया गया। उधर ये कहा गया था कि नंबर जो है 1000 के करीब जो है 4000 के करीब लोग हैं जो पाकिस्तान आ चुके हैं। नहीं, जिनको फिर बसाया गया यहाँ पे लाके उस पॉलिसी के तहत बसा दिया गया था। वो 4000 लोग बंदे कुछ आ चुके हुए थे उस पॉलिसी के तहत, वो ऑलरेडी सेटल्ड थे, जिनके खिलाफ जो है स्वात के अंदर जुलूस भी निकल रहे थे उन लोगों के। ये महमूद खान और मुस्लिम आपने खुद नाम लिया उन लोगों को। इनको तो पार्डन दिया गया था ना। जो लोग अगर लीडर आके पार्डन हो गए तो लाजमी तौर पे निचले लेवल के लोग भी तो वहाँ पे आ गए ना। इन दोनों लोगों के लिए तो KP में मेरे ख्याल में पेशावर या एडजॉइनिंग एरिया में घर लेकर इनको वहाँ रखा गया था कि ये यहाँ रहेंगे। स्वात में वो जो लोग आए थे वो बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ से आ गए थे, जिसके ऊपर लोग बाहर निकल आए थे जी। लेकिन नंबर 4000 के ऊपर हमने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से पूछा तो वो कहते थे 4000 का नंबर कहाँ बात किया हमने, बताएं। नहीं, वो तो सारे KP में आके फैल गए। जो आज जो जहाँ पे आके तश्कीलें रह रही हैं जिनकी तरफ, ये वही लोग हैं। ये तश्कीलें स्वात में भी आई थी, यही तश्कीलें बाकी इलाकों में भी आई थी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, तो इनकी तरफ रहती थी ना जो वहाँ से लोग। आपका ख्याल है कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रूवल से आने दिया था? बिल्कुल उनके अप्रूवल से आया था। फिर बाद में हमने वाइप आउट क्यों नहीं किया? वाइप आउट क्यों नहीं किया? उस वक्त से जंग लड़ी, आज 2 साल से जंग लड़ी जा रही है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है जो शिद्दत आई है, जो ये सारी जो एक मल्टीप्लाई हुई है सारी की सारी, पिछले 2-2.5 साल से जंग लग रही है। आप बताएं कब से ये जंग लड़ी जा रही है? बलूचिस्तान में जो मैं गया हूँ वहाँ पे, इस बात को भी 2.25 साल हो गए। दुरुस्त है। तो उस वक्त भी मैं यही प्रॉब्लम लेके गया वो था। जो लोग बलूचिस्तान में आए वो कहाँ से आए?
बलूचिस्तान में जो है मैं समझता हूँ कि वो उनमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो वहीं उसी सिस्टम में, ये मेरी असेसमेंट है सर। लेकिन उनके ताने माने ज़रूर हैं, ईरान में भी हैं, उधर भी हैं, क्योंकि दोनों साइड पर बलूचिस्तान है। ये मीटिंग के अंदर भी कहा गया कि सपोर्ट इंडिया से भी है, अफ़गानिस्तान से भी है और ईरान से भी है, पैसा भी आ रहा है, फंडिंग आ रही है। देखें वहाँ पे एक्चुअली जब हमने वहाँ पे हमला किया है वो इनके हाइड आउट पर ही हमला किया है ना, जो बॉर्डर के पार था। तो वो एक बॉर्डर है, उसकी एक लामतनाही सिलसिला है वहाँ पे रेगिस्तान का। और बॉर्डर के पार कितने लोग हैं जिनको आप ख़त्म करना चाहते हैं? ये नंबर कम है। कितना नंबर? ये जो बलूची टेररिस्ट है, खैर ये अब ये इतनी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीविजन पे बैठ के तो नहीं दे सकता कि वो भी सुन रहे होंगे कि मैं कितने नंबर कह रहा हूँ। इन थाउजेंड्स एंड इन हंड्रेड्स? नो, दे आर इन, आप कह सकते हैं लो 4 फिगर्स, लोअर 4 फिगर्स। तो उनके लिए हमारी हिकमत अमली क्या होगी? दोबारा काइनेटिक ऑपरेशन करने पड़ेंगे? काइनेटिक तो ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे, और बढ़ाना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको बढ़ाना भी चाहिए। क्योंकि ये जो आपका गाड़ी वाला वाक़या है, नौशकी वाला वाक़या है, ये इधर बन्नू में, उसके बाद तो देयर नो होल्ड्स बार्ड। नो होल्ड बार्ड, बिल्कुल। मैं वाइप आउट करेंगे, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वाइप आउट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो स्टेट के लिए एक बड़ा भयानक किस्म का ख़तरा बन जाएंगे। मीटिंग के अंदर 3 माह का भी कहीं तज़किरा हुआ कि 3 माह में ऑपरेशन करने के लिए फ्री हैंड दिया जाए इन लोगों को? नहीं, मुझे कम से कम याद नहीं है। 3 महीने की मुद्दत का तज़किरा नहीं? उनमें मुझे बिल्कुल इस मीटिंग में ये मुद्दत का मुझे याद नहीं है। तो ओपन एंडेड ऑपरेशन होगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा कि 2 माह, 4 माह, 6 माह? नहीं, इट शुड बी मिनिमम पॉसिबल जो है को इफेक्ट नज़र आने शुरू हो जाएंगे। नो टाइम फ्रेम? मैं अब कल टाइम फ्रेम की जो है बात नहीं हुई। बात हुई होगी, लेकिन मैं आई कैन नॉट रिकॉल जो है। अगर हुई भी होगी तो मैं नहीं बताऊंगा। क्या ये बताया गया कि मैं वो भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज उसकी प्रोसीडिंग्स तो क्लासिफाइड है। श्योर। केपी और बलूचिस्तान के कितने अंदर ये ऐसे दहशतगर्द मौजूद हैं, टेररिस्ट मौजूद हैं, मुसल्ला लोग मौजूद हैं जिनकी सफाई करनी है? ये तादाद हमें पता है? देखें, ये जो है केपी तालिबान जो है ना, जिनको हम पाकिस्तानी TTP जिसको कहते हैं, वो जो है आप कह सकते हैं मीडियम 4 फिगर्स में है पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पे जाकर किसी ने बोला शायद 5-6 हज़ार की नंबर की बात, मीडियम 4 फिगर। तो यही नंबर कोर्ट हुआ मीटिंग में? मैं बैंकर की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो वो, लेकिन अक्रॉस जो है ना वो जो है इससे ज़्यादा है। वो 35,000 के करीब लोग हैं शायद। नहीं, वो फैमिलीज मिला के, बच्चे मिला के 40,000 के करीब, बीवियाँ, बच्चे, उनकी औरतें मिला के। लेकिन आर्म्ड वहाँ पे जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये अगर यहाँ 4-5 हज़ार हैं तो वहाँ पे हो सकता है 7-8-9 हज़ार, यानी टोटल आप कह सकते हैं 12-13 हज़ार जो है जो आर्म्ड फाइटर्स हैं वो टोटल दोनों तरफ 12-13 हज़ार के करीब। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको आपने बातचीत के ज़रिए इंगेज करना है, या पहला मरहला सिर्फ यही है कि उनको मार के कमज़ोर करना है? नहीं, मेरा ख्याल है पहले सॉफ्ट करना पड़ेगा उनको। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो एक पॉलिटिशियन की हैसियत से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट।